आप सबको मेरे आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाजार। कल देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी किधर जा सकता है। कल है 6/10/2023। हम देखेंगे एनएससी का ऑप्शन चेन डाटा, थोड़ा कुछ डीआईएस, एफआईएस और प्रोस क्या डाटा लेके गए। और कल इंपॉर्टेंट डे है, कल है आरबीआई का मॉनिटरी पॉलिसी, तो इस वजह से थोड़ा मार्केट वोलेटाइल भी रह सकता है। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो बन रहा है एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर किसी चीज का बाय या सेल करनी है तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न कर लीजिए। चलिए एक बार हम ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट देखो कि डीआईएस जो है आज उन्होंने फिर से 521 करोड़ का बाइंग किया है। वही एफआईएस अगर देखेंगे तो उन्होंने 1864 करोड़ का सेलिंग किया है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो भी सेलिंग है वो अपने रिटेलर्स और प्रोज ने किया है। चलो ऑप्शन चेन देखेंगे। तो ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी का क्या डाटा है। तो निफ्टी अगर देखेंगे तो निफ्टी क्लोज हुआ है 19,545 पे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि सॉरी, हम लोग नेक्स्ट वीक का देखना पड़ेगा। 12, तो 19,545 पे क्लोज हुआ है। तो 12 का एक्सपायरी है, 12 तारीख का। तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, बट इतना कुछ हैवी तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी में कॉल्स है। वही पुट साइड एक बार पुट्स देखेंगे तो ये देख लीजिए, पुट्स में भरपूर पुट्स खड़े हैं। ठीक है, ये पुट बेचा गया है, खरीदा गया है, ये हमें डाटा के हिसाब से पता चलेगा। ये देखें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 550। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सबसे पहले 500 तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ये तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट 400 है। जब से 400 तोड़ेगा तो उसके बाद मैं बियर बनूंगा, क्योंकि 400 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हर बार यहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा है 370 350 पे। तो 400 के नीचे सस्टेन किया तो मार्केट नीचे जाएगा। जब तक इसके नीचे नहीं सस्टेन करता है तो कोई चांस नहीं है मार्केट नीचे जाने का। तो उसके बाद में ऊपर कब जाएगा, ऊपर का चांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है 600। 600 के ऊपर अगर टिका ना तो मार्केट 19,800 तक जा सकता है। कारण है कि ये जो बड़े जो ये खड़े हैं ना, ये दोनों अगर फंसते हैं 600 और 700 वाले, तो फिर 800 तक जाने की प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये दो चांसेस है निफ्टी में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मंथली भी, एक बार कुछ है क्या डाटा। तो कम चांसेस है निफ्टी में मंथली में कुछ मिलने के लिए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटी छोटी क्वांटिटीज है। इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगला एक्सपायरी है 11 तारीख को, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,213 पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही रहेगा 44,200। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो मैं 200 पॉइंट तो क्वेश्चन रखूंगा ही 44,000, क्योंकि सबसे बड़ा ओआई खड़ा है 44,000 पे। तो अगर 44,000 तोड़ेगा तो मैं बियरिश बनूंगा। जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक बियर बनना कोई सवाल ही नहीं आता है बैंक निफ्टी पे। कल गैप अप पे गैप डाउन वो देखेंगे, और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है तो मार्केट इधर उधर घूमता है। तो इसलिए 44,000 पकड़ के चलेंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा। फिर 44,000 के ऊपर आया फिर छोड़ देंगे। जब तक 44,000 नीचे रहेगा मैं बियरिश रहूंगा। पॉजिटिव कब बनूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि 44,300 इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा ना तो मार्केट 44,500 तक जा सकता है। कारण ये दोनों जब फंसेंगे ना तो फिर मार्केट ऊपर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर अच्छा खासा पॉलिसी में कुछ भी अगर हिंट्स मिले तो चांसेस ये है कि 45,000 भी पहुंचे। कारण इसके पीछे ये देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत बड़ा कॉल राइटर्स खड़े नहीं है 45,000 तक। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू किया तो 44,500 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो 45,000 तक भी जा सकता है। कब कंडीशन है, 44,500 क्रॉस करना है और सस्टेन करना है। तो क्लियरली बता रहा हूं। और नीचे अगर अगर चांसेस तो अपना 44,000 और ऊपर 44,500। इसके नीचे बियर, इसके नीचे सॉरी इसके ऊपर बुलिश। तो यही एक चांस है बैंक निफ्टी पे, क्योंकि कल बहुत बड़ी गेम होती है बैंक निफ्टी पे। एक बार मंथली देखेंगे, इसमें कुछ है क्या। अ, कुछ तो दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ। नहीं, इसमें भी कुछ नहीं। एक बार फिर निफ्टी देखेंगे फिर हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेंगे। तो कल है सॉरी एक्सपायरी है 10 तारीख को, और क्लोजिंग हुआ है 19,678 पे। तो यहाँ पे सिंपल है, आप 700 पकड़ लीजिए।
तो 700 के बाद अपना मेन टारगेट रहेगा नीचे के लिए। सबसे पहले बताता हूँ कि जब तक ये 600 के ऊपर है, 90 से 600, तो हम लोग पॉजिटिव साइड ही रहेंगे। ये अगर तोड़ेगा ना तो फिर हम बियर बनेंगे। पॉजिटिव कब बनेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस तो कुछ ज्यादा है नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि ये 800 क्रॉस करता है क्या। 800 क्रॉस करेगा ना तो 20,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है फिर निफ्टी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 800 क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, ये देख लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है फिर निफ्टी के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी मेरा कल के लिए, निफ्टी के लिए 19,500 पे क्लोजिंग है। तो प्लस अगर 100 पॉइंट्स आते हैं तो इसका मतलब है कि मैं 600 पकड़ूंगा कि अगर 19,600 क्रॉस करता है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये 19,800 जाएगा, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे इतना नहीं है। नीचे कब जाएगा, सेम 100 पॉइंट्स 400 पे। 400 के नीचे अगर सस्टेन करेगा ना तो 19,200 मार्केट जा सकता है कल के कल ही। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल है, या तो 19,600 क्रॉस करने दो या 19,200 नीचे जाने दो। सॉरी 400, 19,600 के ऊपर 200 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं 800 तक, 19,800 तक। सेम अगर 19,400 तोड़ा तो 19,200 तक आराम से मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा ऐसा बता रहा है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इसी के हिसाब से। वही अगर बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 44,000, सॉरी 44,200। तो यहाँ पे अगर एक इंपॉर्टेंट है कि मुझे 300 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। अगर 300 क्रॉस करेगा ना तो प्लस 200 अपने को पॉइंट्स मिलेंगे, तो मार्केट पहुंच सकता है 44,500 पे। अगर एक बार ये 44,500 भी अगर क्रॉस कर दिया ना तो कोई डाउट नहीं है मुझे कि कल की कल भी ये 45,000 तक पहुंचने की कोशिश करे। बैंक निफ्टी इतना तो कर ही सकता है। और नीचे कब जाएगा, नीचे सबसे बड़ा सपोर्ट खड़ा है 44,000 पे। तो ये अगर तोड़ेगा ना तो सबसे पहले नीचे जाएगा 43,800 पे। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर नीचे 43,500 तक भी जाने की कोशिश करेगा। तो सिंपल गेम है कि निफ्टी में 19,600 क्रॉस करेगा तो ऊपर 800 तक जा सकता है। वही 19,400 अगर तोड़ दिया तो नीचे 19,200 तक जा सकता है। 200 पॉइंट का खेल है। सेम बैंक निफ्टी पे 44,300 अगर क्रॉस करता है तो 44,500 तक जाएगा, और 500 क्रॉस करके अगर सस्टेन किया तो 45,000 कल भी पहुंच सकता है। सेम डाटा नीचे अगर देखेंगे तो 44,000 अगर तोड़ दिया तो अगला सपोर्ट 200 पॉइंट का है 43,800, उसको तोड़ दिया तो 43,500 तक कोई सपोर्ट नहीं है। इसका सिंपल यही प्लानिंग है कल के लिए। तो इसके हिसाब से कल आप ट्रेड कर लीजिए तो आपको बेटर डे मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बाकी आपके फ्रेंड्स वगैरह उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि मार्केट में बहुत सारे लॉसेस होते हैं। अगर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, ध्यान से ट्रेड कर लीजिए। अपने जो पहले से ही जो रिटेलर्स है तो वो पुट बेच के चल रहे हैं, और सेम कंडीशन पे वही अगर देखेंगे तो बाकी लोग उसके अपोजिट है। तो बेटर थोड़ा सा डाटा अगर चेक करके देखेंगे ना तो थोड़ा मिक्स्ड है। तो इसलिए कल सुबह ही बहुत सारे डाटा बनता है, तो वो डाटा बनने के बाद ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से। तो ये बहुत बड़ा गेम है कल के लिए। तो प्लीज ध्यान से ट्रेड कर लीजिए, सेफ ट्रेड कर लीजिए, क्योंकि मुश्किल बहुत रहती है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के दिन ऊपर नीचे धड़ाधड़ धड़ाधड़ होते रहते हैं। तो प्लीज थोड़ा देख के ट्रेड कर लीजिए। तो कल का दिन आपका शुभदायक बने। किसी को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करनी है तो एंजल वन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। उसको उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। तो कल के दिन शुभदायक बने, लाभदायक बने। थैंक यू, बाय।